हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फोर्स गार्ड एग्जाम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए जल्दी ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी कर रखी हैं, बहुत सारी करनी बाकी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहार पुलिस के लिए मैंने एक पेपर सोल्व करके, पूरा पेपर मैथ्स रीजनिंग सब कुछ सोल्व करके मैंने अपलोड कर दिया है। जीके सबको डिटेल से सोल्व करके बताया। ठीक है, तो ज़रूर जाके सभी क्वेश्चन पेपरों को जरूर देखें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया है डेली का आपका, एक एक करके मैं सब पूरे जितने भी लगभग 12 से ऊपर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, तो सभी को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स क्या क्या है। दिल्ली फोर्स गार्ड एग्जाम की जो वैकेंसी है वो क्या है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वैकेंसी कितनी थी टोटल। तो टोटल वैकेंसी थी आपकी 211 है। अगर इसके अंदर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी कितनी थी, तो जनरल कैटेगरी में कितनी थी, 88 पोस्ट थी टोटल, 88 पोस्ट थी। ठीक है, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट थी 21। ठीक है, 21 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की पोस्ट कितनी थी, टोटल 57 पोस्ट थी। ठीक है, 57 पोस्ट थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की पोस्ट कितनी थी, टोटल 30 पोस्ट थी। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की कितनी पोस्ट थी, टोटल 15 पोस्ट थी। अगर हम तीनों चारों पांचों कैटेगरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 211। अब 211 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे ना। तो देखिए अब क्या क्या हुआ है आपके एग्जाम में, उनके भी बारे में हम बात कर ही लेते हैं। देखिए टोटल फॉर्म कितने भरा का है। सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कितने फॉर्म भरे गए, किसमें, दिल्ली फोर्स गार्ड के एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर लगभग 25 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे। ये आपको याद रखना है, कितने फॉर्म भरे गए थे, 25 लाख। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 25 लाख तो भाई फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम में कितने उपस्थित हुए, ये है ना मेन इंपॉर्टेंट बात। तो एग्ज़ाम तो मान लेते हैं भाई 25 लाख फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम में कितने अटेंड हुए, तो एग्ज़ाम में आपके 60% स्टूडेंट अटेंड किए हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, अब देखिए 60% कितना होता है, 25 लाख का, तो 60% होता है आपका 25 लाख का कितना फ्रेंड्स यहाँ पे। देखिए 60% का मतलब होता है 15 लाख। कहने मतलब कि 10 लाख तो गए, जो 10 लाख के बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, उन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। ध्यान में रखना, 10 लाख बच्चों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया फ्रेंड्स। तो 10 लाख तो वैसे ही आउट हो गए एग्ज़ाम से, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अब हमको। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि पर सीट कैंडिडेट कितने हुए। जब 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 211 पोस्ट थी, तो पर सीट का कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, लगभग 7100 कैंडिडेट पर सीट हो रहे हैं। ठीक है, पर सीट कैंडिडेट कितने हो रहे हैं, 7100 कैंडिडेट एक सीट के लिए लड़ा है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। लेकिन अब बात कर लेते हैं आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अब इसके बारे में। तो भाई 7100 कैंडिडेट तो एक सीट के लिए लड़ा है, लेकिन अब बात करते हैं कि नीड ऑफ कैंडिडेट फॉर रनिंग, दौड़ के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। जो रनिंग होगी आपकी, ठीक है, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास जो आपका रनिंग है, ठीक है, तो उसके लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। किसके लिए, रनिंग के लिए। ठीक है, याद रखना कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 10,000 से 15,000 के बीच में। 10,000 से तो कम नहीं होंगे, 15,000 से ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा हो भी सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, 15,000 से ज़्यादा होंगे तो आपको ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपकी कट ऑफ के अंदर लगभग जितनी मैंने कट ऑफ बताई, अगर 15,000 से ऊपर अगर कैंडिडेट आते हैं, ठीक है, बुलाते हैं, तो आपकी कट ऑफ में सभी में लगभग 10 नंबर है ना, सभी कट ऑफ में माइनस कर लेना। अगर 15,000 से अगर आपके कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाते हैं एग्जाम में, तो सभी जितने भी मैंने कट ऑफ बताई उसमें -10 कर लेना। सभी में, सभी कैटेगरी की जितनी भी कट ऑफ है उनके अंदर -10 कर लेना। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पर सीट कैंडिडेट फॉर कॉलिंग फॉर रनिंग, पर सीट कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे रनिंग के लिए। मान लीजिए आपको 15,000 बच्चे पास किए आपके, ठीक है, तो पर सीट कैंडिडेट आपको कितना बुलाया जाएगा, मतलब रनिंग के लिए, तो लगभग 100 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए। एक सीट के लिए 100 कैंडिडेट को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, 100 कैंडिडेट एक सीट पे लड़ेंगे दौड़ के लिए। जब आपका कट ऑफ तैयार होकर आएगा तो एक सीट के लिए 100 बच्चे दौड़ेंगे, ठीक है, जिनमें से एक को ही पास करेंगे वो,
जब फाइनल मेरिट बनेगा तब, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सर्वे के अनुसार दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कितने बच्चों ने क्या क्या अटैम्प्ट किया है, कितने ने कितना अटैम्प्ट किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ बनाया है, ठीक है। आप ही लोगों ने सर्वे किया था, आप ही लोगों ने आंसर दिया था, मैंने आपको मैसेज करके डाला था, ठीक है। तो उसके अंदर आप ही लोगों ने बताया था कि किसका कट ऑफ कितना रह सकता है, मतलब आपने कितना अटैम्प्ट किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसका कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने आपके क्वेश्चन होने चाहिए राइट 130 से 140 के बीच में आपके राइट होने चाहिए, और यही आपका कट ऑफ होगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, 140 से तो ज़्यादा कट ऑफ आपका होगा नहीं, ये तो मैं 140 प्लस तो होगा नहीं, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन बात है ये है फ्रेंड्स यहाँ पे, भाई 140 से तो ज़्यादा होगा नहीं, तो हो कितना सकता है 130 से 140 मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग था या नहीं आपको बताना है यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तब तो कट ऑफ यही रहेगी 130 से 140, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तब। लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ, क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग हुआ तो आपका कट ऑफ यहाँ पे सभी के अंदर -5 करके चलो, या तो देखिए 140 में से -5 कर दो कितना होगा 135, ठीक है। और 140 में से माइनस किया 5 तो कितना हुआ 135। अगर 130 में से माइनस किया तो कितना हुआ 125। इससे तो कम नहीं होगा अगर आपका नेगेटिव हुआ तो, ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं होगा तब। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना अगर आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पहले तो ये बताना आपको, है ना। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आपकी कट ऑफ 125 से 135 रहने वाली, ये गारंटी है इस बात की, ठीक है। 125 से तो कम नहीं होगी, 135 से आपकी ज़्यादा नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपके अगर 125 नंबर हैं तो आप दौड़ करना चालू कर दें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 130 से 140 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और 140 से तो ज़्यादा नहीं होगा, 130 से कम नहीं होगा, ठीक है। 130 से कम हो सकता है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा 130 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 130 से कम हो सकता है 130 से, लेकिन 140 से ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तब भी आपका 140 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। 130 से कम हो सकता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कम हो सकता है 130 से, लेकिन 140 से आपका ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ भाई, ये जो ओरिजिनल कट ऑफ नहीं है, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कृपया सही तरीके के कमेंट करें, किसी को भी अपना मतलब कि जो आप बोलते हैं ना औकात दिखाने की बात होती है ना, तो ऐसा काम ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप कुछ लिखते हो ना, तब आपका कैरेक्टर उसमें पता चलता है कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं, ठीक है, किस प्रकार के आप आदमी हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, गलत ना लिखे भाई, ये मेरा कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये मैंने सर्वे करवाया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। आप ही ने तो सर्वे में आंसर दिया था कि क्या आपका कितने अटैम्प्ट किए, क्या किया, कितना क्या किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने कट ऑफ तैयार किया है, ठीक है। तो नीचे कमेंट में लिखे तो सही ही बात लिखे, गलत ना लिखे। अगर आपके नंबर कम है या फिर आपके ज़्यादा हैं तो उस पर उसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका अगर देखिए सभी स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ तैयार होगा जब फाइनल में ना। ये तो मैंने आपको सर्वे के अकॉर्डिंग बताया कि सर्वे में आपके सर्वे के अनुसार आपका कट ऑफ क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो कृपया कमेंट सही तरीके से करें। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स EWS कैटेगरी की, ठीक है। EWS कैटेगरी की देखिए, अगर आपने 120 से 125 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है, मैंने पहले बताया था नेगेटिव मार्किंग है तो -5 कर लीजिए दोनों में, तो कितना हुआ यहाँ से 115 तो यहाँ हो गया और 120 यहाँ हो गया, तो मतलब 120 कट ऑफ यहाँ पे और 115 से कम हो सकता है, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो। क्या फ्रेंड्स, 115 से तो कम हो सकता है, लेकिन 120 से ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 125 से तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 120 से कम हो सकता है, 120 से कट ऑफ कम रह सकता है, लेकिन 125 से कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब OBC कैटेगरी की बात करते हैं हम, है ना।
अब ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है 125 से 130 क्वेश्चन के बीच में राइट होनी चाहिए, ठीक है, और यही आपका कट ऑफ रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो वही 5 नंबर का नेगेटिव कर लीजिए, -5 दोनों में से कर लीजिए। तो यहाँ से -5 किया तो 120 हो गया, और यहाँ से -5 किया तो 125 हो गया, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 125 से तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 120 से कम रह सकती है, ठीक है। 120 से कम हो सकता है कट ऑफ आपका, लेकिन 125 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 130 से ज़्यादा नहीं होगा, गारंटी है, और 125 से कम तो आपका रह सकता है, ठीक है। तो 125 से कट ऑफ कम रह सकता है, लेकिन 130 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके अगर 115 से 120 क्वेश्चन अगर राइट हैं तो यही आपका कट ऑफ होगा, और आपको फिजिकल कर देना चाहिए, ठीक है। फिजिकल की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल है 25 किलोमीटर का बच्चों। तो 25 किलोमीटर जिस भाई ने कर लिया, जिस बहन ने कर लिया, उनका सिलेक्शन पक्का है, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि बच्चों जब आपको बुलाया जाएगा कॉल लेटर के लिए तो बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाएगा, बहुत ही सारों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो आपका कट ऑफ 110 से 115 रहेगा, ठीक है। -5 दोनों में कर लीजिए, 110 से 115 रहेगा। 115 से ज़्यादा नहीं होगा, 110 से कम रह सकता है, 110 से कम हो सकता है आपका कट ऑफ, लेकिन 115 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 120 से ज़्यादा नहीं होगा, 115 से कम हो सकता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो गाली मत लिखना, उसके अलावा आप जो भी बोलो तो लिख देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। लेकिन प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज, है ना, रिक्वेस्ट है भाई, मैं भी आपके भाई जैसा हूँ भाई। तो भाई से कभी गाली निकालते हैं क्या? नहीं निकालते हैं ना, तो आपको भी समझना चाहिए, ठीक है, इस बात को। तो कट ऑफ के ऊपर गाली नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियल कट ऑफ नहीं है। रियल कट ऑफ आएगी तब आप बोर्ड से खूब गाली निकालना, जितना मर्जी आए उतनी गाली निकालना, उससे भी वैसे तो नहीं निकालनी चाहिए आपको गाली, लेकिन आपकी भड़ास वहाँ निकालना। कहीं आप पेपर वाली भड़ास यहाँ पे मत निकाल देना भाई। क्या बोला भाई मैंने? पेपर वाली भड़ास यहाँ मत निकाल देना मेरे ऊपर, ठीक है। पेपर आपने दिया है, क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी भड़ास यहाँ पे मत निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे कट ऑफ -5 कर दीजिए दोनों जगह। 105 तो यहाँ हो गया और 110 यहाँ हो गया, ठीक है। अब 105 110 तो ये हो गया, देख 110 से तो ज़्यादा नहीं होगा अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो, ठीक है। लेकिन 105 से कम रह सकता है, ठीक है। 105 से मतलब 100 से भी नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये 105 से कम रह सकता है, लेकिन 110 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 115 से तो ज़्यादा नहीं होगा, 110 से कम रह सकता है। क्यों? क्योंकि भाई 25 किलोमीटर की दौड़ आपसे करवानी भी तो है। क्या 25 किलोमीटर की दौड़ आपसे करवानी भी है उनको, ठीक है। तो कट ऑफ आपका 110 से 115 के बीच में रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, नेगेटिव मार्किंग है तो 105 से 110 के बीच में रहेगा, ठीक है। 105 से कम रह सकता है, लेकिन 110 से ज़्यादा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके नंबर थोड़े कम या ज़्यादा बन रहे हैं तो घबराइए नहीं, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये तो मैंने आपको बार बार ही बोला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपके कितने क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने नंबर बैठ सकते हैं उसमें, कितने आपने तुक्के मारे, ठीक है। सभी चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बस ओनली गाली मत लिखना, उसके अलावा सब कुछ लिख देना, ठीक है। बस हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, आपके भाई जैसा हूँ मैं, ठीक है। अगर भाई को गाली निकालोगे तो फिर तो आप समझते हो ना किसको गाली निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो हाँ, मैंने आपको बताया था ये तो एक क्या था, ओनली सर्वे था, ठीक है। वास्तविक कट ऑफ में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कृपया गाली तो निकालें ही ना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, ठीक है, देखिए इसमें मैंने बहुत सारे, देखिए आपका जो दिल्ली फोर्स गार्ड का एग्ज़ाम था, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, ठीक है। उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे, लगभग मेरा जो 60% पढ़ाया हुआ था, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे कैसे आया था। डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे आया है। 60 से 70%, सॉरी 60 से 70% तो डायरेक्ट वही का वही आया, जैसा क्वेश्चन मैथ में बताया वैसा वैसा आपके एग्जाम में आया। तो वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, अगर ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपके लिए भी मैं इतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहार पुलिस के लिए आपके लिए मैं एक पेपर तो अपलोड कर चुका हूँ,
डेली का एक एक पेपर अपलोड करूँगा। 14 तारीख से पहले लगभग आपके पास 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कर किए हुए मिल जाएंगे। पूरे सोल्व करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। मैथ का भी पूरा सोल्व करवाया है। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो इससे जस्ट पहले वाला, तो उसके अंदर मैंने बिहार पुलिस का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, वो सोल्व करवाया था। उसके अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझदारी से मैंने सभी को एक एक करके डिटेल से बताया था, ठीक है। तो वैसे ही आपके प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही सोल्व करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व कर लिया, एक बार देख लिया, तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।